जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक रॉक्स में। 28 अगस्त 2023 को इंडिया के कोचिंग फैक्ट्री यानी कोटा में सनसनी फैल जाती है। 2 सुसाइड्स आर रिपोर्टेड ऑन अ सिंगल डे। 17 साल के आविष्कार संभलजी कासले फ्रॉम महाराष्ट्र एंड 18 ईयर्स ओल्ड आयुष राज फ्रॉम बिहार। और इस इंसिडेंट को अभी 15 दिन भी नहीं बीतते हैं कि 12 सितंबर को एक और सुसाइड की न्यूज आती है एंड दिस टाइम इट्स अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल from Haryana. The total number of suicides happening in Kota in the year 2023 itself has crossed over 24. तो इस वीडियो में आइए देखते हैं कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से इतने ज्यादा स्टूडेंट कोटा में सुसाइड्स कर रहे हैं और क्या माइंडसेट होता है उन बच्चों का जो ये स्टेप उठाते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या मेजर्स लिए गए हैं और क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस कोटा फैक्ट्री के सुसाइड प्रॉब्लम का। I am Pragesh Mishra, a second year MBBS student at King George's Medical University, Lucknow. And now without further ado, let this show begin. सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है। So this whole story started from the 1990s जब पहली बार कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुए थे। If we look at the numbers, there are approximately 1.7 lakh students studying in Kota in 9 major coaching institutes. And there are around 40,000 PGs in Kota and around 2 to 4,000 hostels. So you can imagine कि कितनी बड़ी है, कितनी मैसिव है ये कोटा फैक्ट्री जहाँ पे हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं। एंड नाउ जब इतने सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पे इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। एंड देयर आर सम अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट जो कि ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड यू कैन सी दिस ग्राफ दैट द नंबर ऑफ सुसाइड्स इज इंक्रीजिंग पर ईयर एंड 2023 में अब तक 24 सुसाइड्स हो चुके हैं। नाउ let's try to list the reasons that are responsible for so much suicides in Kota. If you are new to the channel, this is our channel known as Doc Rocks, in which we upload our daily life MBBS videos and also many videos on science topics and NEET related guidance. Please subscribe if you find the content helpful. ये जो भी चीजें हो रही हैं इसके पीछे कोई एक सिंगल कारण नहीं है। इट्स द ब्लेम ऑफ मैनी स्फीयर्स ऑफ पीपल। आई विल से कि सबसे बड़ा कारण है वहां का एनवायरनमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का शेड्यूल। जो दूसरा रीजन सामने आता है दैट इज रिलेटेड टू पेरेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं जहाँ पे पेरेंट्स अनड्यू एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से और बहुत सारे केसेस में वो बच्चों के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। इसका रियल एनकाउंटर मेरी एक फ्रेंड को हुआ था जो कि कोटा में रह रही थी। सो लेट्स लिसन टू हर। हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेया शुक्ला और मैं केजीएमयू से एमबीबीएस कर रही हूँ। मैं भी कोटा से अपनी नीट की तैयारी की थी 2018 में। तो ये सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि फैमिली प्रेशर। बच्चे खुद से जाना नहीं चाहते हैं, फैमिली सोच के भेज देता है कि कोटा तो हब है स्टडी का, वहाँ पे ही बच्चे ज़्यादातर सेलेक्ट होते हैं, वहीं से टॉपर्स निकलते हैं। तो ये प्रेशर जो है फैमिली का उन्हें ज़बरदस्ती कोटा भेज देता है। फिर वो कोटा चले तो जाते हैं पर वहाँ का स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका अपना पढ़ने का इच्छा रहता नहीं है पर वहाँ के प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। उनसे पढ़ाई नहीं होती है, फिर फैमिली उन्हें डांटती है। अगर टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो उन्हें फिर बुरा लगता है। और फिर एक चीज़ और भी है कि कोटा में जैसे कि टॉपर्स का अलग बैच बन जाता है जिससे टॉपर्स को अलग फैसिलिटीज़ दी जाती है, अलग से ज़्यादा पढ़ाई जाता है, उनकी अलग टेस्ट सीरीज होने लग जाती है। तो उससे वो बच्चे और डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ही इंफीरियर फील होने लग जाता है जिससे कि उनकी पढ़ाई और डिटोरिएट होने लग जाती है। बच्चा वहाँ पे पढ़ने की बजाय डिप्रेस होने लग जाता है और अल्टीमेटली जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो संभाल नहीं पाता तो वो सुसाइड कर लेता है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जिसमें मेरे एक बैच की लड़की थी जो महाराष्ट्र से नागपुर की आई हुई थी। और वो जो है मतलब बस हमारा जस्ट 20 दिन हुआ होगा हमारे बैच को स्टार्ट हुए, लेकिन उसने 20 दिन के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। सबसे बड़ा रीजन वही था कि उसे पेरेंट्स ने जबरदस्ती कोटा भेजा था और वो फोर्स करते थे कि अब पढ़ो अच्छे से, टेस्ट में नंबर अच्छे लाओ। पहला टेस्ट बीता, नंबर अच्छे नहीं आए और जब उसे लगा कि उससे नहीं हो पा रहा है तो उसने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड नोट भी छोड़ के गई वो जिसमें उसने यही लिखा था कि उसने सुसाइड किया है अपने पेरेंट्स की वजह से। Hello guys, I am Diksha, a second year MBBS student in KGMU। तो मैं बता रही हूँ कि कोटा में बच्चे कैसे सुसाइड कर लेते हैं। मैंने एक अपनी दोस्त का इंसिडेंट देखा था कि
बंदी रात में लेट आई हॉस्टल, घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब जब उसके घर वाले आए तो बहुत परेशान हो गए, घर वाले क्या सोचेंगे, तो उसे बस इसी बात का डर लग रहा था। उस टाइम पे पेरेंट्स अच्छे से गाइड नहीं करे उसे, और उसने उसमें गलत कदम उठा लिया और सुबह पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे पेरेंट्स का भी थोड़ा फॉल्ट था, बच्चों को अच्छे से गाइड करना, उनको ये नहीं कि कुछ गलत कर लिया तो उन्हें समझाना नहीं है, डांटना भी है बट समझाना भी है साथ। बट इफ वी डिग डीप डाउन तो हमें पता चलेंगे कुछ कोर रीजंस जिनकी वजह से ये सुसाइड्स हो रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सोशल कंडीशनिंग। तो हमारे सोसाइटी में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अनड्यू बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस किया जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो आप एक फेलियर की तरह हो। ओवर ग्लोरिफिकेशन को, इस ओवर एम्फेसिस को हमें कर्व करना होगा, तब जाके वो माइंडसेट खत्म होगा कि कोई बात नहीं, अगर मैं एक डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया, इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, देन ऑल्सो आई कैन लीड अ गुड लाइफ एंड अ वैल्यूएबल लाइफ। हमें बचपन से सिखाया जाता है फेल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में कंडीशनिंग हो जाती है कि अगर आप कभी भी लाइफ में फेल हो गए तो आप लाइफ में कभी अच्छा नहीं कर सकते। दूसरा कोर रीजन है जो मैं समझता हूं, इट इज द लैक ऑफ गाइडेंस। अभी भी जो गाइडेंस है, स्पेशली इन द स्मॉल लेवल, इन द विलेजेस एंड इन द स्मॉल टाउन्स, दैट इज लैकिंग। जो बच्चे नीट के लिए कोटा जा रहे हैं उन्हें एक्चुअल में पता भी नहीं कि नीट एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने लेवल का क्वेश्चन आता है, कितना ज्यादा कंपटीशन है। दे जस्ट लिसन फ्रॉम देयर पीयर्स कि वो कोटा में गया था, उसका सिलेक्शन हो गया। एंड नॉट ओनली बिफोर कमिंग टू कोटा, आफ्टर कमिंग टू कोटा ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बैच साइजेस कोचिंग में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई एक बच्चा किसी टेस्ट में उसके कम मार्क्स आए हैं तो देयर इज नो वन टू से कि अच्छा यू हैव डन दिस मिस्टेक सो यू शुड प्रोसीड इन दैट वे। सो ट्राई टू पिक्चर इट कि कोई एक 16-17 साल का लड़का है, लेट्स से यूपी या बिहार के किसी छोटे से गांव से बिलोंग करता है, एंड उसके पेरेंट्स जो एक नॉर्मल फार्मर है। अब जब वो वहां पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां भी हर जगह स्टूडेंट्स है, हर जगह वो कंपटीशन देख रहे हैं। देन देयर आर रेगुलर क्लासेस, कई बार क्लासेस जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती हैं, फिर आपको खुद जाके सेल्फ स्टडी भी करनी है, अगले टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, और सारे वीकेंड्स पर वहाँ पे टेस्ट होता है, किसी भी फेस्टिवल के लिए हॉलीडेज नहीं होते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस लड़के पे, और इतना ज़्यादा प्रेशर जब ऑलरेडी उसके ऊपर है और फिर अगर टेस्ट में कभी रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे फेस करना है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों के अंदर। आप प्रिपरेशन करिए, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो पूरी जी जान से प्रिपरेशन करिए, लेकिन यहाँ पे प्रेशर लेने से नहीं होगा। नाउ लेट्स लुक कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। क्या स्टेप्स अभी उठाए गए हैं और तो क्या स्टेप्स इमीडिएटली एंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बाइस उठाए जाने चाहिए। कुछ स्टेप्स तो काफी कॉमेडी वाले हैं, लाइक स्प्रिंग लोडेड फैंस इंस्टॉल करना सारे हॉस्टल्स में। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या। एंड नाउ जो कुछ गुड मेजर्स लिए गए हैं, दैट इज द प्रोविजन कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना एक करियर काउंसलर रखना है जो कि बच्चों की करियर काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ की नीड को केटर कर सके। एंड साथ ही साथ देयर इज अ डेडिकेटेड पुलिस हेल्पलाइन एंड अ टास्क फोर्स जो कि रेगुलरली स्टूडेंट्स के पास जाती है अगर वो डिस्ट्रेस में होते हैं, उनसे हॉस्टल्स में जाके उनका हालचाल पूछती है। हर संडे को एक फन डे के रूप में रखा है, एंड वहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके थोड़ा सा चेयर अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ सारे जो भी कोचिंग के टेस्ट हैं उन्हें अभी के लिए तत्काल 2 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है इन इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि ये जो ज़्यादातर सुसाइड्स हुए थे दे हैपेंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ अ मॉक टेस्ट केम। ये जो भी सॉल्यूशंस है दे आर जस्ट अ बैंडेज ऑन अ गेपिंग वाउंड। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए यू नीड टू डू सम बेसिक ओवरऑल ऑफ द सिस्टम। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, क्योंकि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो आउटडेटेड हो गया है। उसको इतना कॉम्पिटेंट बनाओगे कि वहां से स्टूडेंट डायरेक्ट अपने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जा सके बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट हुए, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ऑल्सो देयर शुड बी करियर काउंसलर्स इन ईच एंड एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसे और स्ट्रिक्टली लागू करने की जरूरत है ताकि जो भी बच्चे उस नीड में है दे कैन गो एंड दे कैन अवेल हेल्प। एंड द थर्ड इंप्रूवमेंट शुड बी मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लाइक नीट में 21 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एंड देयर हार्डली 50,000 गवर्नमेंट सीट्स। तो जो बाकी के 19 लाख स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, उनके ऊपर तो एडेड प्रेशर पड़ेगा, उनके फैमिली के ऊपर एडेड प्रेशर पड़ेगा।
So you need to start vocational courses. And the fourth important point is for the whole society कि आपको अपनी एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से बाहर आना है कि बस डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन के ही कोई सक्सेसफुल हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर कोटा में आपको अच्छे से सरवाइव करना है और नीट में अच्छे रैंक के साथ आपको सेलेक्ट होना है तो 3 जो चीज़ें हैं वो मायने रखती हैं। सबसे पहले कि अच्छे फ्रेंड्स हो जो आपके साथ स्टडी में आपका हेल्प कर सके, आप डिस्कशन करो, चीज़ें आपकी अच्छी ग्रो करेंगी। ग्रुप में कई बार मैंने कोटा में देखा है कि 5 लड़कों का या 5 लड़कियों का ग्रुप था जो साथ में सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में MBBS साथ में ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है कि अच्छे टीचर्स हो जो आपको गाइड कर सके, जो अच्छे से पढ़ा रहे हो, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट शेयर कर सकें। और वही मेन है कि देखो पेरेंट्स तो सभी के होते हैं, बस उनको पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे गाइड करना है। मेन होता है कि वो इतना प्रेशराइज ना करे, बच्चा ऑलरेडी इतना टेंशन में होता है, उसका माहौल ऐसे होता है कि सब पढ़ रहे होते हैं, वो भी पढ़ रहा होता है, बट सबका कैपेसिटी नहीं होता है इतना अच्छा करने का। बट हाँ वही एक जैसे भी कर रहा है हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहना उनको। अब हम तो आते रहते हैं एंड जो भी होगा, बट बच्चा अपने कोशिश करता है कि 100% दे रहा है वो। और दूसरा है कि वही फ्रेंड सर्कल जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे लोग से आप सराउंड होगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी होता है। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज वी सी दैट 94% ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबर्स। और अगर आप कोटा में रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताने कि कौन सा पॉइंट मैंने मिस कर दिया या कौन सा पॉइंट आप ऐड ऑन करना चाहोगे किसी भी कॉज या सॉल्यूशंस में। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड।